हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल आर्यवर्त स्टडी। आज हम घातांक और करने की सीरीज में इससे संबंधित क्वेश्चन जानेंगे। हमने पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन बताए थे वो भी घातांक और करने से संबंधित थे और उसके आगे भी और ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चन और भी लेके आए हैं इस वीडियो में। तो हम देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, करनी 7 के अंदर फिर करनी 7 फिर करनी 7 यानी गुणित में हो, है ना। तो अगर समान है, मतलब कि करनी 7 7 जैसे है और यहाँ 5 5 है, 10 10 है, अगर ये सभी समान संख्याएं है ना, तो उसका जो आंसर आएगा वो ओनली 7 ही आएगा। अगर यहाँ 7 है तो 7 ही आएगा और यहाँ 5 है तो 5 ही आएगा, अगर इस टाइप के हैं तो, है ना। और 10 है तो 10 ही आएगा। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 15 है तो इसका भी आंसर क्या है, 15 ही आएगा। ये हमको याद रखना। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनका आंसर जो होगा, जो करने के अंदर अगर समान संख्या है सभी, तो उतना ही आंसर आएगा, है ना। तो ये बहुत इजी है। तो आपको केवल करना क्या है, जो संख्या अंदर करने के है वही इसका आंसर आएगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो अगर करनी का योग और अंतर ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके जो करनी के अंदर हैं वो तो समान ही है ना। तो इनका योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये जो इसके बाहर है, जैसे 5 है 8 है ना। 5 करनी 5 है, 8 करनी 5 है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम करें इसका, तो 5 और 8 कितना हो गया, 5 8 हो गया 13, और करनी 5 को करनी 5 ही कर देंगे इस तरीके से। मतलब करनी 5 तो है ही है तो इसको अंदर रख देंगे और बाहर जो संख्या है उनको जोड़ना है ओनली। अब जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, करनी 3 है ना। तो करनी 3 तो सभी में है तो इसको करनी 3 ही लिखना है। और इसके आगे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहां 6 है तो 6 और 2 कितना हो गया, तो करनी 3 तो हमने लिख लिया। अब करनी 3 है प्लस करनी 6 है और करनी क्या है, 6 करनी 3 है और यहां 2 करनी 3 है ना। ये हमको दिया है। अब इसके आगे तो कुछ नहीं है, करनी 3 जो है इसके आगे कुछ नहीं है तो उसका मतलब है कि ये 1 है ना। अगर 1 का गुणा कर देंगे तो इसमें क्या होगा, करनी 3 ही आएगी ना। तो इसका मतलब इसके जो आगे है वो 1 है और इसके आगे 6 है और इसके आगे 2 है। तो ये सभी जुड़ जाएंगे आपस में, 2 6 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। तो यहां आ जाएगा 9 आगे। इस तरीके से आपको जोड़ते जाना है ना। ऐसे ऐसे ही अगर हम माइनस वाला देखेंगे तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो हम करते हैं, ये माइनस वाले भी कर लेते हैं। जैसे ये है, अब इसमें क्या है, इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे करनी 50 है प्लस करनी 98 प्लस करनी 72 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 50 का हम लेंगे गुणनखंड, तो हम 50 के गुणनखंड निकालते हैं। तो 50 के निकालेंगे 2 25, हम अब 5 से जाएगा तो 5 25 और 5 एकम 5। तो मतलब ये आ गए गुणनखंड क्या, 5 के 2 जोड़े बन रहे हैं तो 5 बाहर निकल जाएगा, है ना। करनी के बाहर निकालने के लिए 2 जोड़े बनाने पड़ेंगे, है ना। तो यहां जो है 5 बाहर निकल आएगा 50 में और 2 अंदर रहेगा। प्लस 98 के निकाल लो, तो 98 के कैसे निकालोगे, निकालो 98, 2 से जाएगा 2 चौके 8, 1 बचा 2 नाम 18, है ना। अब यहां क्या है, 7 से जाएगा 7 7 49, 7 एकम 7, मतलब क्या जाएगा, 7 बाहर निकल आएगा। 7 के 2 जोड़े बन रहे हैं तो 7 को बाहर निकालो और अंदर क्या बचा 2। अब 72 के निकाल लो, तो 72 के निकालो तो 2 से जाएगा तो 2 2 3 6, 1 बचा 2 6 12। अब 2 से करो तो 2 एकम 2 और यहां बचेगा 1, तो 2 8 16, है ना। अब 2 से 2 नाम 18, अब 3 तिरका 9, 3 तिरका सॉरी 3 एकम 3। तो कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 के 1 जोड़े बन रहे हैं और 3 के 1 जोड़े बन रहे हैं, 2 अकेला बच रहा है। मतलब 2 तिया 6, 6 बाहर निकलेगा 2 जोड़े वाले और अंदर क्या रहेगा 2। अब इसको सॉल्व कर लो, ये समान हो गए ना, जो करने के अंदर है वो समान हो गए। तो अब जुड़ जाएंगे आपस में। मतलब जोड़ने घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करने के अंदर जो भी संख्या है उसको समान करना पड़ेगा और जो बाहर आई है उनको जोड़ दो। तो 5 7 हो जाएगा 12 और 12 और 6 हो जाएगा 18, तो 18 आ जाएगा करनी 2, 18 करनी 2। अब चौथा जवाब है उसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड। तो कैसे निकालेंगे ये हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम गुणनखंड निकालते हैं। तो पहला जो है हमारा क्या है 75, तो 75 के गुणनखंड आएंगे 75। अब ये जाएगा किससे, ये 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 बचा तो 3 पचे 15।
है ना। अब 5 से जाएगा, 5 25 और 5 एकम 5, मतलब 5 के 2 जोड़े बने, है ना, 1 जोड़े बने 5 के, तो 5 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा ओनली 3। अब प्लस 108 है तो 108 के भी निकालो, तो 108 के अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या है, 2 से जाएगा, 2 पंचे 10 और यहाँ 2 चौके 8, 54 आया। अब 2 से जाएगा तो 2 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14। अब 3 से जाएगा, 3 नाम 27, अभी भी 3 से जाएगा, 3 तिरका और 3 एकम 3, मतलब 2 के 1 जोड़े और 3 के 1 जोड़े और 3 अंदर बच रहा है ना, तो 3 अंदर लिखो और 2 तिया 6 बाहर। अब माइनस 47, 147 का निकालो, तो 147 का निकालेंगे अगर तो ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, हाँ जाएगा, तो 3 चौके 12 बचेगा 2, 3 नाम 27। अब 7 से जाएगा, 7 7 49 और 7 एकम 7, मतलब 7 के 1 जोड़े बने, तो 7 को निकालो बाहर और अंदर जो है 3। अब इसको जोड़ घटा लो, तो हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो 3 हमको संख्याएं समान मिल गई इसके करनी के अंदर, और बाहर वाली जो संख्या उनको जोड़ घटा लो, तो 5 और 6 हो जाएगा कितना, 11। 11 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4, तो 4 हम लिख लिए और करनी 3। ये आंसर। इस तरीके से आपको जोड़ना है और घटाना है करनी के ये क्वेश्चन को। तो अब करनी के गुणा भाग से संबंधित, है ना, गुणा भाग से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, तो गुणा भाग अगर करना है तो क्या करेंगे हम, गुणा में हो या फिर नीचे भाग में हो तो इनको करनी के पूरे अंदर लिख देते हैं, है ना। मतलब कि जैसे करनी 5 है गुणित करनी 6 है गुणित करनी 2 है, तो इनको एक ही करनी में कर सकते हैं। अगर गुणा में है, भाग में है, तो इनको एक ही करनी के अंदर हम कर सकते हैं। अगर सब में करनी लगी हुई है तो अब इनमें 5 में भी करनी लगी है, 6 में भी लगी है, 2 में भी लगी है, तो हम इनको इकट्ठे लिख सकते हैं, 5 गुणित 6 गुणित 2, है ना, ये लिख सकते हैं। अब इनका कर दो गुणा, तो 5 छिक्का 30 और 30 दूनी 60, तो ये आ जाएगा 60। और 60 के क्या निकाल लेंगे हम, अगर करनी के बाहर निकालना है तो 60 के गुणनखंड निकाल के आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब यहां देखिए, अब यहां क्या है कि सब में क्या है, 3 की घात लगी है, करनी की जो 3 की घात लगी है। अब 3 की घात लगने का मतलब क्या होता है, 3 की घात का मतलब होता है कि जो इसके अंदर अगर बाहर किसी भी संख्या को निकालना है तो उसके 3 जोड़े बनने चाहिए। अभी तक हम क्या देखते थे कि अगर करनी लगी है बस तो उसमें हम 2 जोड़े बना देते, क्योंकि यहां जो है ये 2 जो होता है वो क्या रहता है, इनविजुअल रहता है ना। 2 जो रहता है इसमें इनविजुअल रहता है, मतलब इसका 2 रहता है, मतलब जब भी हम करनी से कोई संख्या बाहर निकालते हैं तो 2 जोड़े बनाते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा रहता है तो 2 जोड़े बनाएंगे, और अगर 3 लिखा है तो 3 जोड़े ही बनाना पड़ेगा, 4 लिखा है तो 4 जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ 3 3 लिखा है करनी की घात, है ना, तो इसमें 3 3 जोड़े बनाना पड़ेगा इस तरीके से। तो इसमें सेम होना चाहिए, है ना, ये नहीं कि अगर यहाँ कोई करनी 3 और मल्टीप्लिकेशन में है तो आप सबको एक ही करनी में कर दोगे, नहीं, जो जो की घात सेम होगी वही वही अंदर होंगे, मतलब साथ में गुणा उनका होगा। तो हम यहाँ करनी 3 की घात लगी है यहाँ, है ना, 3 यहाँ भी घात लगी है करनी में और यहाँ भी घात लगी है, तो हम इनको अंदर कर देंगे और इसकी घात भी 3 लगा देंगे, है ना। तो 6 गुणित 5 गुणित 4, अब इनका कर दो गुणा, तो 6 यहाँ है 6, तो 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 और 30 चौके क्या होता है, 3 चौके 12, 120। अब इसको भी क्या करो, इन सबके गुणनखंड निकाल के बाहर कर लो। कैसे, अब इसका 120 का गुणनखंड निकालेंगे हम तो कितना आएगा, 2 से करते 2 6 12 और यहाँ 0। अब 2 से जाएगा 30 और फिर 2 से जाएगा तो 15, है ना, 15। अब 3 से जाएगा 3 पचे 15, अब यहाँ 5 एकम 5, मतलब 3 के जोड़े बनाने हैं। ये दूसरे वाले में 3 के जोड़े बनाने हैं, तो कितने बन रहे हैं जोड़े, एक ही बन रहा है 2, तो 2 को बाहर निकाल लो, 2 को बाहर निकालेंगे उसकी घात 3 है ना, और 5 और 3 अंदर है तो 5 3 15, मतलब 15 अंदर रखना है, ये आंसर होगा, है ना। और इसको 60 को कैसे करोगे, 60 के 2 जोड़े बनाने, क्योंकि 60 में कुछ भी नहीं है, तो अगर हम 60 का निकालें फर्स्ट वाले में तो 2 ही 30 और फिर 2 से जाएगा 2 15 और यहां जाएगा 3 से 5 और यहां जाएगा 5 से, तो मतलब 2 जोड़े किसके बन रहे हैं, ओनली 2 के जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़ा, है ना, मतलब 2 के। तो यहां आ जाएगा 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर बचेगा 5 3 15, ये आंसर होगा, है ना। इस तरीके से आपको ये करनी के गुणा भाग से संबंधित क्वेश्चनों को करना है, मतलब पूरे की करनी लगा सकते हैं गुणा भाग में, है ना, अगर एक दूसरे के गुणा भाग में है तो।
अब आता है हमारा नेक्स्ट, राशियों के मान ज्ञात कीजिए। मतलब अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, कभी कभी एग्जाम में इस तरीके भी क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको एक चीज पता होनी चाहिए कि परिमेयकरण क्या होता है। परिमेयकरण होता है, हम इसमें परिमेयकरण करेंगे कैसे। 3, पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, 3/2 प्लस √3, ये क्वेश्चन है हमारा, है ना। अब इसका परिमेयकरण करने के लिए गुणा, और जो नीचे है हर में, हर वाली संख्या का सिर्फ जो इसका साइन है प्लस का, इसको बस चेंज करना है। मतलब 2 माइनस √3 ये करना है, और बटे में भी 2 माइनस √3 कर देना। मतलब अगर हम इसको काट देंगे तो एक आएगा, एक का गुणा कर देंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन परिमेयकरण इस तरीके से किया जाता है, जो हर में होता है उसका साइन चेंज करके बीच वाली का, और उसका हर में अंश में दोनों में गुणा कर देते हैं, तो ये कहलाता है हमारा परिमेयकरण। अब हम करते हैं, तो इसमें एक चीज याद रखना पड़ेगा कि एक फॉर्मूला भी लगेगा इसमें, क्या, a² माइनस b² का, और बराबर में क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस इंटू a माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला। तो ये भी हमको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें हम करते हैं गुणा इनका, तो 3 और ये गुणित में आ जाएगा 2 माइनस √3, और बटे में आ जाएगा, ये देखो a प्लस बी का फॉर्मूला नीचे लगेगा। क्यों, अगर हम 2 को a मान लें और √3 को b मान लें, तो इसमें कि देखो प्लस में है ना, a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसमें हम यही फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर, ये आ गया। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3 तो है ही है, तो इसको वैसे ही लिखो 3, और कोष्टक के अंदर 2 माइनस √3। अभी हम नीचे हर में सॉल्व कर रहे हैं, तो 2 की घात 2 है तो 2 दूनी 4 है ना घात, और यहां जो है स्क्वायर है तो करनी कट जाएगी स्क्वायर से, तो यहां ओनली आ जाएगा 3, और इसको हम जोड़ घटा लेंगे तो 3 और √ क्या है हमारे पास अंदर कोष्टक में, 2 माइनस √3 ये है। अब यहां घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1, मतलब आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 3 कोष्टक के अंदर 2 माइनस √3, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब हमारा ऐसी सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें भी हमको परिमेयकरण ही करना पड़ेगा। कैसे, इसका हम करते हैं, तो क्वेश्चन है हमारा √3 माइनस 1 ये है, बटे √3 प्लस 1 ये है। अब इसमें हम परिमेयकरण करेंगे, तो क्या बोला था हमने परिमेयकरण में, हर की संख्या का सिर्फ इसका जो निशान है, मतलब प्लस का जो साइन है उसको बस चेंज करना है। तो √3 माइनस 1 बटे √3 माइनस 1, दोनों का हर और अंश में गुणा कर देना है। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, तो यहां भी क्या होगा, ये वाला सूत्र लगेगा, a² माइनस b² है ना, ये वाला। तो हम ये वाला फॉर्मूला यहां फिट करते हैं, तो इसमें तो क्या होगा, a² a माइनस b और का स्क्वायर का यहां गुणा सूत्र लग जाएगा ऊपर, क्योंकि अगर हम √3 को a मान लें और 1 को क्या मान लें b, तो यहां भी क्या लग जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a² माइनस b² सॉरी प्लस b² माइनस 2ab, ये होता है। तो हम ये फॉर्मूला भी ऊपर फिट कर देंगे, और नीचे जो है a² माइनस b² फिट हो जाएगा। तो हम करते हैं, तो a² मतलब √3 का स्क्वायर, ये कर दिया। अब माइनस क्या कर, प्लस b² है, तो b² मतलब 1 का स्क्वायर, और माइनस 2ab मतलब 2, और a कितना है √3, और b कितना है हमारे पास 1, तो हम 1 ले लिए। अब क्या करेंगे, अब हम हर में भी सूत्र लगाते हैं, कौन सा, a² माइनस b² वाला। तो यहां भी ये क्या हो जाएगा, a² माइनस b² फॉर्मूला फिट हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। अब यहां हम करेंगे सॉल्व आगे, तो हमको क्या मिलेगा, यहां हम क्लियर कर लेते हैं। तो हमको मिलेगा √3 का स्क्वायर है, तो मतलब 3 आ जाएगा, और यहां प्लस 1 आ जाएगा, और यहां आ जाएगा 2 और √3 का 1 में गुणा होगा तो इतना ही आएगा, और बटे में आ जाएगा हमारे पास √ से
कट जाएगा स्क्वायर से, तो यहां भी आ जाएगा 3 और -1। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो हमको 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 और -2 अंडर रूट 3 और बटे में आ जाएगा 2, ये आ जाएगा। अब यहां से हम क्या करते हैं कि यहां से हम ऊपर जो है 2 कॉमन ले सकते हैं, मतलब 2 कॉमन लेना मतलब इन पूरी संख्या में 2 का भाग दे सकते हैं। तो अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 और यहां आप 4 में भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और यहां माइनस करते हैं 2 का भाग देंगे तो यहां ओनली अंडर रूट 3 बचेगा, बटे में 2 और 2 से 2 कैंसल। तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, ओनली 2 माइनस अंडर रूट 3, ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर, है ना। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब ये वाला 5th वाला क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर के सूत्र के प्रश्न। इस तरीके के अगर आते हैं तो हमको किस तरीके से करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र पता होना चाहिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है सूत्र। प्लस और माइनस बस a 2ab में होता है, बाकी सेम होता है ना। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये क्वेश्चन दिया है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 ये दिया है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमको इसमें ये जो सूत्र है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि यहां प्लस में है तो इस तरीके से हमको इसको गुणनखंड इसके करना पड़ेगा, मतलब अलग अलग पार्ट में। कैसे, अब हम इसको 5 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3, ये लिख सकते हैं, है ना, 2 प्लस 3। और यहां क्या कर सकते हैं, 2 अंडर रूट 6 है तो इसका हम गुणनखंड देख लेते हैं कितना होता है, 6, 2 से करेंगे 3 और 3 1, है ना, ये आता है गुणनखंड। तो हमको गुणनखंड से क्या मालूम होगा, अब गुणनखंड निकालने के बाद हम क्या करेंगे, अंडर रूट 6 को भी हम डिवाइड कर देंगे। कैसे, अंडर रूट 6 को हमारे गुणनखंड कितने हैं, 2 और 3, तो इसको हम 2 और गुणित में क्या लिख देंगे, अंडर रूट 3। अगर हम इसका गुणा करेंगे तो पूरा जो है सेम वैसे ही आ जाएगा, इसलिए हम इस तरीके से करते हैं। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, अब यहां जो है हमारा फॉर्मूला क्या फिट होगा। अब कैसे करेंगे लेकिन इसको, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि हम यहां करने के अंदर जो है अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, अगर स्क्वायर से करनी कट जाएगी तो 2 ही आएगा, और प्लस 3 का भी क्या कर सकते हैं, करनी के अंदर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। अब प्लस 2 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2, मतलब ये यहां 2 कर दो यहां 3 कर दो, है ना, वही चीज है। तो अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको मिल जाएगा, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र इसमें फिट हो जाएगा। कैसे, a मान ले अंडर रूट 2 को और b मान ले अंडर रूट 3 को, तो हमारे पास देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab, a आ गया हमारा अंडर रूट 2 और b आ गया अंडर रूट 3, तो हमको ये फॉर्मूला फिट हो गया। अब हम इसमें सीधा a क्या है हमारा, a है हमारा अंडर रूट 2 और प्लस b क्या है हमारा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब होल स्क्वायर से क्या है, करनी कट जाएगी, तो होल स्क्वायर इसका है, करनी ये है तो कट जाएगी दोनों, तो हो जाएगा कितना, अंडर रूट आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। इतना करके हमको सॉल्व कर देना है। अब हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, 8 अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 60, है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो करते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है 8 माइनस अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 60, ये क्वेश्चन है हमारा। इसको भी हम क्या करते हैं, पहले 60 को हम डिवाइड करते हैं। 60 को कैसे डिवाइड करते हैं, 60 के हम गुणनखंड निकालते हैं, तो 60 के 2 30 और यहां जाएगा 2 से तो 15 और यहां जाएगा 3 से तो 5 और यहां आएगा 5 एकम 5, है ना। तो यहां से 2 जो है हमारा बाहर निकल आएगा, ये है 2 बाहर निकल आएगा, तो हम 2 बाहर निकालते हैं तो यहां आ जाएगा अंडर रूट 8 माइनस 2 के जोड़े बन रहे हैं तो इसलिए 2 बाहर आएगा, अंदर आएगा 15, ये आ जाएगा 15। अब क्या करेंगे,
अब इसको भी हम क्या करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है हमको उस फॉर्मूले में फिट करने के लिए। तो क्या करेंगे हम इसको, इसके लिए हम 8 को क्या करते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं हम 5 प्लस 3, ये लिख सकते हैं 8 को। तो 5 और 3 8 हो जाएगा, और माइनस 2 है, और अंडर रूट 15 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट कितना 3, अंडर रूट 3, सॉरी यहां 5 लिख देते हैं क्योंकि हम a मान लिए हैं 5 को, है ना। तो यहां हम 5 लिख देते हैं, और यहां गुणित में हम क्या लिख देते हैं, अंडर रूट 3। अब अगर हम इसका गुणा करेंगे तो 3 बचे 15 हमको मिल जाएगा ना, और यहां हमारे पास 5 प्लस 3 है, ये भी हम जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। इस तरीके से हमको इनको बांटना है, अलग अलग बांटना है कि हमको उस सूत्र में क्या हो जाए, ये उस सूत्र को बन जाए, है ना। अब क्या कर देंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, 5 को अंडर रूट 5 करो और उसका होल स्क्वायर लगा दो, तो ये अगर होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा, करनी कट जाएगी तो 5 ही आ जाएगा। और प्लस 3 को भी क्या करो, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2a भी आ गया हमारा, 2 और 5 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3, ये आ गया 2a भी, और अंडर रूट 5 हो गया a और b हो गया अंडर रूट 3। तो यहां हम क्या कर देंगे, सीधा सूत्र हमारा कौन सा फिट हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है, हमने अभी बताया था। तो a हमारा है अंडर रूट 5 और b है हमारा क्या, अंडर रूट 3, और इसका होल स्क्वायर, और करनी लगी है हमारी, तो करनी से होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा अंडर रूट 5 और माइनस अंडर रूट 3, ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है कि अंडर रूट 2 की घात 3 है ना, यहां अंडर रूट 2 की घात 3 है, और यहां क्या है, अंडर रूट 3, और फिर है गुणित में, गुणित सॉरी यहां कॉमा है, कॉमा और क्या है, संख्या की घात 3 है, अंडर रूट की घात क्या है 3 है, और यहां क्या है, अंडर रूट के अंदर 4 है। अब इनमें से हमको पता लगाना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, इसमें जो है इनकी घातें लगी हैं जो 3, और इसमें अगर नहीं है तो इसका मतलब होता है 2, और जिसमें घात नहीं लगी होती करनी के बाहर तो उसका मतलब 2 होता है ना, 2 के जोड़े बनाते हैं ना हम। तो यहां जो है 2 है ना, 2 है ना, और यहां क्या है 3 है, और यहां भी 3 है। तो इन घातों की क्या निकालना है हमको, एलसीएम निकालना है सबसे पहले, 3 2 और 3 का, तो कितना आएगा, 2 से जाएगा तो 3 तो जाएगा नहीं, और 1 2 एकम 2, और यहां 3 ही रहेगा, और 3 से अब चल जाएगा तो 1 1 1, ये आ जाएगा। तो मतलब एलसीएम क्या है, 3 दूनी 6, 6 आया एलसीएम, ये हमको याद रखना है, ठीक है, 6 आया हमारा एलसीएम। अब क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, इसकी जो करनी जो होती है वो क्या होती है, घात होती है। किसकी घात होती है, अब यहां जो घात 3 लगी है, मतलब इसकी अगर हम करनी हटाएंगे 2 की, तो हमको क्या प्राप्त होगा, 1/3, जो घात होगी वो क्या आएगी, 1/3, और क्या है दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, अंडर रूट 3। तो यहां क्या है, इसकी घात क्या है, 2 है, तो इसकी घात क्या लगेगी, 3 की 1/2, है ना। अब यहां क्या है, इसकी करनी हटाएंगे तो क्या आएगा, 4 की घात 1/3, क्योंकि यहां 3 घात लगी है, और यहां कुछ नहीं है तो 2 है, तो 2 आ जाएगी, मतलब 1 के बटे में आएंगी। इस तरीके से हमने इसको बांट दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा एलसीएम आया 6, तो सब में 6 का हमको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो हम गुणा कर रहे हैं सब में, तो कैसे करेंगे, 2 में करेंगे 1/3 में 6 का गुणा, घातों में करना है ना, और 3 में करेंगे 1/2 है गुणित 6 है। अब यहां क्या है 4, तो 1/3 है गुणित 6 है। अब यहां कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यहां क्या है 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और यहां क्या है 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमारे पास बचा क्या, यहां 2 की घात क्या बचेगी हमारे पास, 2 की घात 2 ही बचेगी, सब तो कट गया, तो 2 की घात यहां बचेगी 2, और इसमें बचेगी क्या, 3 की घात 3, और यहां बचेगा 4 की घात 2, ये बचेगा हमारे पास। अब ये बचेगा तो अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, 2 दूनी 4, इसका मान आया 4, है ना, और यहां
तीन तीन त्रिका 9, 9 तिया 27, इसका आ जाएगा 27 और 4 चौके 16, तो इसका आ जाएगा 16। अब इसमें हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन सभी में से सबसे छोटी संख्या कौन है, तो हमारे पास क्या है, पहले नंबर की सबसे छोटी संख्या है ना 4, तो मतलब अंडर रूट 2 की घात क्या है 3, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 जो है हमारा ये सबसे छोटी संख्या है ना। अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी बड़ी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, इसमें बड़ी संख्या 27 है तो हम आसानी से यहां पता लगा लेंगे कि 27 है इसका बड़ी संख्या। कभी आ जाएगा कि बढ़ते क्रम में लिखो, घटते क्रम में लिखो, तो हम इस तरीके को अपनाकर सभी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।